हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज से जो हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं वो जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के है उनके जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है आप लोगों को पता ही होगा कि 25 जुलाई से जो है उनका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहा है। और आप जो है एग्ज़ाम जो है इस बार ऑब्जेक्टिव मोड पर होने वाला है, यानी कि जो सम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो जो है ऑब्जेक्टिव मोड पर होने वाले हैं। तो हम लोग ने क्या सोचा है कि हम लोगों के पास टोटल 10 दिन का टाइम है। आज है 14 जुलाई जो है, 25 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोगों के पास लगभग 10 दिन का समय है। अब 10 दिन में आप लोगों को कैसे फास्ट रिवीजन करके अच्छा जो है स्कोर आप लोग अपने पेपर में कर सकते हो, तो हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों के सामने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है डेली कम से कम 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है आप लोगों के सामने लाएंगे हम लोग। इन्वायरमेंट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा और तकनीकी परिप्रेक्ष्य वाला जो दोनों पेपर हैं आप लोगों के सबके कॉमन पेपर हैं। तो इन दोनों पेपर को मैं आप लोगों को डेली जो है 2 वीडियो आप लोगों को सामने जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, और दोनों वीडियो में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। सुबह में जो है पर्यावरण की क्लासेज होगी और शाम को जो है टेक्नोलॉजी की क्लासेज होगी। 100 क्वेश्चन जो है दोनों क्लासेज में आप लोगों को करवा दूंगा, और डेली लगातार आप लोगों के एग्जाम तक जो है क्लासेज मतलब कि लगातार क्लासेज चलेंगी। तो आप लोगों के 10 दिन में लगभग मैं 1,000 क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है करवा दूंगा, यानी कि पर्यावरण के 1,000 क्वेश्चन और टेक्नोलॉजी के 1,000 क्वेश्चन करवा दूंगा। इसी 1,000 क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 75 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे न पूरे आ जाएंगे। कहीं बाहर से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग जो है रोज सुबह और शाम की दोनों क्लासेज आप लोग देखते रहिएगा। पूरा A to Z मैं आप लोगों को पूरा कवर करवा दूंगा। तो इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा को जो है हम लोग इसका जो है सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। जो पिछले साल जो पेपर हुआ था जुलाई 2022 में, उसका पेपर सबसे पहले हम लोग पहले ही वीडियो में देख लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है या फिर डेटेड ज़्यादा पूछी जाती है या फिर कथन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से मतलब किस टॉपिक से जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप लोगों अगर आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हो सीरीज से या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को सामने जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरा सॉल्व करेंगे, पर्यावरण शिक्षा का भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेली एक क्लास आप लोगों के सामने जो है प्रोवाइड करवा दूंगा 100 क्वेश्चन की, तो 1000 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि ये जो पिछले साल का पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जो एग्ज़ाम जुलाई 2022 में हुआ था। और जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन का ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। पिछले साल जो क्या होता था कि जो है 80 मार्क्स का पेपर होता था और जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, लेकिन इस बार जो है चेंजमेंट हुआ है कि 75 नंबर का पेपर होगा और 25 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें जो है क्या होगा, 1.5 घंटे का आप लोगों का टाइमिंग है, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइमिंग है, और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से टोटल 75 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। यानी कि आप लोगों को जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो जो है उसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो है केवल और केवल 75 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देना है। किन्हीं भी 75 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 75 से ज़्यादा आप लोगों के आंसर जो है OMR पर नहीं भरना है, यहाँ पे 75 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं कि जो है पहला क्वेश्चन से सीधे शुरू करते हैं कि इन्वायरमेंट एजुकेशन में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे पिछले साल जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, यानी कि जो परीक्षण होता है सबसे अच्छा परीक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। इसमें ऑप्शन दिया है कि वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हमारे अच्छे परीक्षण की जो विशेषता होती है वो जो है ये सभी होते हैं, यानी कि वैधता भी जरूरी है, व्यापकता भी जरूरी और विश्वसनीयता, ये सारी चीज़ जरूरी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि बीएड के जो मतलब कि बीएड या फिर कोई भी मतलब इस बीएड वाले एग्जाम में
जो मतलब कि पेपर जैसे कि बन रहा है उसमें अगर आप लोगों को ट्रिक एक है कि अगर उपरोक्त सभी अगर आप लोगों को उसमें दिख रहा है तो ज़्यादातर आप लोगों को उपरोक्त सभी जो है टिक करके आना है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों को कंफर्म है कि इनमें से कोई मतलब कंफर्म है 100%, तब आप लोग टिक कर सकते हो। नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, आप लोग उपर्युक्त सभी पर ज़्यादातर टिक करके आना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक जो है मनुष्य निर्माता होता है, किसने कहा था? ये जो है कथन है कि शिक्षक जो है मनुष्य निर्माता होता है, ये कथन जो है किसका है? तो इसमें आप लोगों के ऑप्शन में है डीवी है, रॉस है, कबीर है और जॉन एडम्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है जॉन एडम्स है, यानी कि शिक्षक जो है मनुष्य निर्माता होता है, इसको जो है किसने कहा था? तो जॉन एडम्स ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृक्षारोपण लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता करने में, ऑप्शन नंबर बी है कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने में, ऑप्शन नंबर सी है कि अधिक वर्षा में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो वृक्षारोपण का जो लाभकारी होता है वो जो इसमें उपर्युक्त सभी हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करता है, ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाता है और अधिक वर्षा में सहायक होता है। जितना से ज़्यादा वृक्षारोपण आप लोग करोगे उतना ही हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में WWF का पूरा नाम पूछा हुआ है। WWF का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वुमेन लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वेल फंड, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो WWF का जो पूरा नाम होता है वो जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो WWF का जो पूरा नाम है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जो है पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है कि 1916, 1921, 1920 या फिर 1936। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जो है 1916 हो जाएगा, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो जो है 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि NGRI का पूरा नाम क्या है? NGRI का पूरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है कि नेशनल ग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। NGRI का पूरा नाम जो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों से फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने लोगों के एग्जाम में जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि NEERI का अर्थ क्या है? यानी कि NERI का जो है पूरा जो है नाम या फिर फुल फॉर्म जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी नंबर है नेशनल एजुकेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी नंबर है कि नेशनल एजुकेशनल अर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो यह NEERI का जो फुल फॉर्म है हमारा वो जो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। जल अधिनियम कब बना था? यानी कि जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण के लिए जो अधिनियम बना गया था वो जो है अधिनियम कब बनाया गया था? इसमें ऑप्शन दिया है कि 1970, 1975, 1974, 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है 1976 हो जाएगा। जो जल अधिनियम बना था वो जो है 1976 में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबके बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिलहाल इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व जल दिवस आप सब लोगों को पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, ओजोन दिवस पूछ लिया है कि ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कंजर्वेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? जो हमारा कंजर्वेशन शब्द है वो जो है किस लैटिन शब्द से बना है? पहला नंबर है
कॉर्न या फिर कोन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखना, जो कंजर्वेशन शब्द है वो किस लैटिन शब्द से बना है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों के। यहाँ पे कौन दिया है, यहाँ पे कॉर्न दिया है, यहाँ पे कौन दिया है, यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो जो यहाँ पे कंजर्वेशन शब्द है वो कौन से बना है, यानी कि जो यहाँ पे चंद्रबिंदी वाला कौन लिखा रहता है उसमें से बना है कंजर्वेशन शब्द। ठीक है, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 12, संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ये किसने कहा था। यानी कि ये कथन जो है किसका है कि संरक्षण जो है वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि फ्रेंच ने कहा था, या फिर रॉश ने कहा था, या फिर किलपैट्रिक ने कहा था, या फिर एली ने कहा था। तो संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ये जो है एली ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि EIS का पूरा नाम क्या है। EIS, इसमें ऑप्शन दिया है कि इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर एजुकेशनल इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो EIS का जो पूरा नाम है वो जो इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देश शामिल थे। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन जो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था उसमें जो है कितने देश शामिल थे। इसमें ऑप्शन दिया 176, 177, 178 या फिर 179। तो इसका जो राइट आंसर जो 176, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है उसमें 176 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं। इसमें ऑप्शन दिया है कि संचयीकरण का आयाम, संरक्षण का आयाम, या फिर दोनों, यानी कि संचयीकरण का आयाम, संरक्षण का आयाम दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है संचयीकरण और संरक्षण आयाम दोनों जो है पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया कि पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग हैं, यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता जो है उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इसमें जो है शिक्षा है, विद्यालय है, पर्यावरणीय शिक्षा का, यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग शिक्षा का है, विद्यालय का है, या पर्यावरणीय शिक्षा का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पर्यावरणीय शिक्षा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम हैं। ए नंबर है भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, बी नंबर है जीव विज्ञान एवं वायुमंडलीय विज्ञान, सी नंबर है पारिस्थितिकी एवं भूविज्ञान, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा में जो पाठ्यक्रम के उपागम है ये सारे उपागम इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के किस सिद्धांत, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत होने चाहिए। 18 नंबर कह रहा है। इसमें कौन ऑप्शन दिया है, बाल केंद्रित होना चाहिए, कार्य केंद्रित होना चाहिए, या समाज केंद्रित होना चाहिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत जो है इसमें से सभी होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित भी होती है, कार्य केंद्रित भी और समाज केंद्रित, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर है कि क्यूरेर शब्द किस भाषा से बना है। क्यूरेर जो शब्द है वो जो है किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, या फिर फ्रेंच भाषा। तो इसका जो राइट आंसर वो जो है लैटिन भाषा हो जाएगा। क्यूरेर शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्ल वर्षा, ओजोन परत संरक्षण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पर्यावरणीय विकास की जो मुख्य समस्याएं हैं वो जो ये सभी हैं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है, अम्ल वर्षा, ये सभी हैं, यानी कि इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रदर्शनी की सामग्रियां बनाई जाती हैं छात्रों द्वारा, बाजारों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो जो प्रदर्शनी की जो सामग्रियां हैं वो जो है छात्रों द्वारा बनाई जाती हैं, ना कि बाजारों द्वारा, ना कि शिक्षकों द्वारा। यहाँ पे छात्रों द्वारा बनाई जाती है। जो प्रदर्शनी की सामग्रियां होती हैं, जो एग्जीबिशन की जो मटेरियल्स होते हैं वो जो है छात्रों द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर है कि गांधी जी ने 3R में क्या नहीं आता है।
गांधी जी ने जो 3R जो सूत्र दिया था उसमें जो है कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा नहीं आता है? इसमें रीडिंग, राइटिंग, राइजिंग या अर्थमेटिक। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रीडिंग, राइटिंग, राइजिंग ये सब आते हैं, अर्थमेटिक अलग दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो जो है राइजिंग सही है, यानी कि राइजिंग जो है इसमें 3R में नहीं आता है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग आता है, राइजिंग जो है नहीं आता है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो है प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है इसमें W.H. किलपैट्रिक, फ्रोबेल, प्लेटो या फिर डीवी। तो जो प्रोजेक्ट विधि उसकी खोज जो है किलपैट्रिक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि की खोज जो है W.H. किलपैट्रिक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो है प्रयोग किए जाते हैं पुनः उपयोग द्वारा, पुनः चक्रण द्वारा, पुनः प्रयोजन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो है प्रयोग किए जाते हैं पुनः उपयोग द्वारा भी, पुनः चक्रण द्वारा भी, पुनः प्रयोजन द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 25 है कि क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं। क्षेत्र पर्यटन के प्रकार जो है लघु क्षेत्र पर्यटन, बृहद क्षेत्र पर्यटन, सामान्य क्षेत्र पर्यटन या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्षेत्र पर्यटन के प्रकार जो है ये सभी आ जाते हैं, यानी कि लघु क्षेत्र पर्यटन भी है, बृहद क्षेत्र पर्यटन भी है, सामान्य क्षेत्र पर्यटन भी है। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप लोगों के आंसर जो उपर्युक्त सभी में आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप लोगों के ऑप्शन में जो उपर्युक्त सभी दिया है और आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उपर्युक्त सभी लगा सकते हो। ज़्यादातर चांस है 90% की आप लोगों का आंसर जो है सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि क्षेत्र जो है पर्यटन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर दिया है ए पर, यहाँ पे दिया है नए अनुभव को प्राप्त करना, या फिर नई सूचनाओं को प्राप्त करना, या फिर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, या फिर उपर्युक्त सभी। यानी कि क्षेत्र पर्यटन के जो उद्देश्य हैं वो जो है सभी हैं, यानी कि नए अनुभव को भी प्राप्त करना है, यथार्थ ज्ञान को भी प्राप्त करना है और नई सूचनाओं को भी प्राप्त करना है। इसका आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, सतत, सामान्य, अति सामान्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन है वो जो है एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर है कि समस्या समाधान विधि एक वैज्ञानिक विधि है या फिर वैज्ञानिक प्रविधि है, या फिर आ और बा दोनों, यानी कि वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक प्रविधि दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो जो समस्या समाधान विधि है वो जो है एक वैज्ञानिक विधि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। संगोष्ठी के पक्ष हैं। संगोष्ठी के पक्ष हैं योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वय या मूल्यांकन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो संगोष्ठी के पक्ष हैं जो है उपर्युक्त सभी हैं, यानी कि योजना भी है, क्रियान्वय एवं मूल्यांकन भी है, कार्य विभाजन भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया था? यानी कि जो शिक्षा है वो जो है एक त्रिपदी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे BC ब्यूम, या फिर टैगोर, या फिर रॉस, या फिर गांधी जी। तो शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, यह जो है BC ब्लूम ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि WCED का पूरा नाम क्या है? WCED का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद ऑप्शन बी है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड कनेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो WCED का जो पूरा नाम है इनमें से जो है कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। अगला नंबर है 32 नंबर। यूनेस्को में जो है ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हो जाए? यानी कि यूनेस्को में जो है ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो यूनेस्को में जो ई का फुल फॉर्म होता है वो जो है एजुकेशनल होता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर है कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है? कथन विधि, कार्य विधि, दृश्य विधि या उपर्युक्त सभी।
तो जो पर्यावरण शिक्षा की विधि है ये जो है सभी हैं, कथन विधि भी है, कार्य विधि भी है, दृश्य विधि भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 34 नंबर है, डीयू का अर्थ है, यानी कि डीयू का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, डॉप्सन इकाई, डार्विन इकाई या फिर डाल्टन इकाई या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डीयू का जो अर्थ है वो जो है डॉप्सन इकाई, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। डॉप्सन इकाई होता है डीयू का अर्थ। उसके बाद अगला नंबर है 35 नंबर, भारत में वायु अधिनियम शुरू किया गया था। भारत में जो वायु अधिनियम लाया गया था वो जो है कब लाया गया था? 1981, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो राइट आंसर 1981 हो जाएगा, यानी कि भारत में वायु अधिनियम जो है 1981 में लाया गया था। अगला नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन, मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं, यानी कि इसमें जो गैसें दी हैं, 4 गैसें दी हैं, इसमें से जो मुख्य है वो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें पहला नंबर ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, यानी कि ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी होती है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि जो ओजोन परत क्षरण के लिए जो सबसे उत्तरदायी जो हमारी गैस होती है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर ताप मंडल में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी होती है? तो ये सबको आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5 होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे ध्यान से देखना। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? यानी कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यह कथन जो है किसने कहा था? रास ने कहा था, विदार्थ ने कहा था, इपिओडम ने कहा था या गिसबर्ड ने कहा था? तो ये जो कथन है वो जो है गिसबर्ड का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? प्राकृतिक गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां हैं या फिर प्राकृतिक और मानवीय दोनों गतिविधियां हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जलवायु परिवर्तन के जो कारण है वो जो है प्राकृतिक गतिविधियां और मानवीय गतिविधियां दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 42 है कि CFC गैस जो है का प्रयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रयोग होता है वो जो है AC में, रेफ्रिजरेटर में या फिर दोनों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो CFC का प्रयोग है वो जो AC में भी होता है और रेफ्रिजरेटर में भी होता है, यानी कि A और B दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 43 नंबर, शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है, विचार किए बिना इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, यह कथन किसका है? पहला PD शर्मा, रॉस का, टेंसले का या फिर इपिओडम का? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका इपिओडम हो जाएगा। अगला नंबर 44 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986, 1968, 1970 या फिर 1972? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषकों के प्रकार हैं। प्रदूषकों के प्रकार अन उपघटनीय या फिर उपघटनीय या फिर आ और बा दोनों, यानी कि अन उपघटनीय और उपघटनीय दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, यानी कि अन उपघटनीय और उपघटनीय जो है प्रदूषकों के दोनों प्रकार हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है प्रदूषणों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 4, 5, 6 और 7। प्रदूषणों की संख्या 5 होती है, तो यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि जलता हुआ प्लास्टिक किसका स्रोत है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जलता हुआ प्लास्टिक जो है वायु प्रदूषण का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक एक स्रोत है
जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या फिर मृदा प्रदूषण का? जो प्लास्टिक होता है वो जो है मृदा प्रदूषण का स्रोत होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है कौन सी गैस इसमें से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर आ या बा दोनों, यानी कि CO2 और O2 दोनों हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं हम लोग। पेयजल की समस्या, अधिक जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, अधिक गर्मी या फिर उपर्युक्त सभी, यानी कि पेयजल की समस्या किसके कारण होती है? यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण भी पेयजल की समस्या होती है, औद्योगिकीकरण के कारण भी होती है, अधिक गर्मी के कारण भी जो है पेयजल की समस्या होती है। तो उपर्युक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि WHO का अर्थ क्या है? WHO का अर्थ क्या है? तो WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर है कि प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक कौन से हैं? DV हैं, CC पार्क हैं, हर्बर्ट है या फिर AG टॉन्सले हैं? तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी जो है AG टॉन्सले की एक बुक है, जो है उसी को जो है मतलब AG टॉन्सले की एक बुक का नाम है प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह जो किसका कथन है? प्लेटो का है, निशा महाराणा का है, DV का है या फिर CC पार्क का है? तो CC पार्क इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है स्टोकहोल्म थे एक मनोवैज्ञानिक थे, प्रगतिवादी थे, शिक्षा शास्त्री थे या उपर्युक्त में से कोई नहीं थे? तो स्टोकहोल्म जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि पारितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान समय में इकाई के रूप में होती हैं। ये कथन जो है किसका है? रास का है, पिनालिया का है, फॉस्बेरी का है या लिंडरमैन का है? तो इसका राइट आंसर लिंडरमैन हो जाएगा। अगला नंबर है कि शब्द जो है इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टेंसले ने, लिंडरमैन ने, फॉस्बेरी ने या फिर रॉस ने? तो इकोसिस्टम का जो मतलब प्रतिपादक है वो जो है AG टॉन्सले ने 1935 में किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, इकोसिस्टम शब्द AG टॉन्सले ने 1935 में दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किया गया, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किया गया टेंसले द्वारा, लिंडरमैन द्वारा और फॉस्बेरी द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो टेंसले द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है, इसका राइट आंसर टेंसले हो जाएगा। बृहद या फिर गुरु उपभोक्ता को बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भागों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है 3 भागों में हो जाएगा। बृहद उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संगठन को जीव भार कहा जाता है? उत्पादक को, उपभोक्ता को या फिर उत्पादक उपभोक्ता दोनों को या फिर उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक तीनों को? तो इसका राइट आंसर तीनों को हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी, तालाब, एक्वेरियम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो एक्वेरियम जो है इसका कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ये तालाब, नदियाँ ये सब जो है प्राकृतिक हो जाएंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में जो पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो जो है कब हुआ था? 5 जून 1992, 6 जून 1992, 7 जून 1992 या फिर 8 जून 1992? इसका जो राइट आंसर वो 5 जून 1992 हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो है 5 जून 1992 को हुआ था। अगला है खारा पानी का स्रोत है तालाब, नदी, हैंडपंप या फिर समुद्र? तो जो खारा पानी है यहाँ खारा पानी का स्रोत पूछा गया, खारा पानी का स्रोत जो है समुद्र हो जाएगा। समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। साफ पानी का स्रोत है समुद्र, महासागर, हैंडपंप या आबा दोनों? तो हैंडपंप इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साफ पानी का जो स्रोत है वो जो है हैंडपंप हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र
पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र है, खुला तंत्र है, या फिर बंद तंत्र खुला तंत्र दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है खुला तंत्र होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों के स्तर हैं, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो स्तर हैं वो जो है 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो विद्यार्थ के अनुसार जो पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार वो जो है 3 हैं, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अनलिमिटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का स्थलमंडल भाग है लगभग कितना परसेंट है? 29%, 35%, 40% या फिर 45%। तो पृथ्वी का जो स्थलमंडल का भाग है वो जो है 29% के आसपास है, तो इसका राइट आंसर 29% हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है, यह जो है किसने कहा था? सीसी पार्क, डेविस, रॉस और अंस्टैसी ने कहा था, तो अंस्टैसी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का क्षेत्र है, सीमित है, सामान्य है, विस्तृत है या उपर्युक्त सभी है? तो पर्यावरण का क्षेत्र यहाँ पे विस्तृत होता है, यानी कि विशाल होता है। अगला नंबर है डीडीटी है, कीटनाशी है, कवकनाशी है, कीटाणुनाशी है? तो डीडीटी जो है एक कीटनाशी होता है, ठीक है। अगला नंबर है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं, लुगदी एवं कागज मिल, तेल शोधक कारखाने, ऊर्जा एवं ताप संयंत्र, उपर्युक्त सभी। तो जो मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं ये सभी आ जाते हैं, इसमें जो है ये सभी आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 73 नंबर, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार आरंभ हुआ था 1986 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में? तो इसका जो राइट आंसर 1986 हो जाएगा, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी जो वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में जो है आरंभ किया गया था। अगला नंबर है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1987 में, 1997 में, 1998 में या फिर 1990 में? तो 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में प्रारंभ किया गया था। अगला नंबर है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब शुरू किया गया था? 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1990 में? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर है 76 नंबर, हरित ईंधन योजनाओं में पेट्रोल में सीधा अनुपस्थित रहता है, पेट्रोल में सीधा उपस्थित रहता है या फिर आ और बा दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो हरित ईंधन योजना में जो है पेट्रोल में सीधा अनुपस्थित रहता है, यहाँ पे अनुपस्थित वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है डीडीटी में टी अक्षर का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो डीडीटी में जो टी अक्षर का फुल फॉर्म है वो जो है ट्राईफ्लोरोईथेन होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डीडीटी में टी का जो फुल फॉर्म है जो है ट्राईफ्लोरोईथेन होता है। अगला नंबर 78 नंबर है कि शोर के मापन की इकाई यहाँ पे पूछी जा रही है। तो शोर के मापन की इकाई डीबी, डीबीडी, बीडी या बीडीबी होता है। तो इसका जो है शोर के मापन की इकाई जो है डीबी होता है, यानी डॉप्सन होता है। अगला नंबर है राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब प्रारंभ हुई थी? 1995, 1996, 1997 या फिर 1998? तो राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप जो है 1995 में शुरू हुई थी, तो इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IEEP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरगल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जो IEEP का फुल फॉर्म है जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वाहारी जीव का उदाहरण है, बकरी, मानव, हाथी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सर्वाहारी का जो उदाहरण है वो जो है मानव हो जाएगा यहाँ पे, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है मांसाहारी जंतु का उदाहरण है, हिरन,
बाघ या फिर शेर या फिर बा और सा दोनों। तो यहाँ पे जो मांसाहारी है वो जो है बाघ और शेर जो है दोनों है। तो जो है इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है। सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है हिरण, शेर, बाघ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाहारी सॉरी शाकाहारी यहाँ पे पूछा गया है। शाकाहारी जंतु का उदाहरण है यहाँ पे हिरण हो जाएगा। तो यहाँ शाकाहारी जंतु हिरण हो जाएगा, ये तो जो है मांसाहारी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5। उपभोक्ताओं की संख्या जो है 3 होती है, तो आप लोगों को पता ही है। पर्यावरण के घटकों के प्रकार कितने हैं? जैविक, अजैविक, यानी कि 2 प्रकार के पर्यावरण के घटक होते हैं। यानी पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं? पर्यावरण के प्रकार प्राकृतिक, मानव निर्मित, सामाजिक, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण तीनों प्रकार होते हैं। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष? यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका 6 जून, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लेना। विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे 5 जून होगा, यहाँ पे 6 जून लिख दिया है, तो 5 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। आप लोग बना लेना, यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस आप लोगों को पता ही है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है 11 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पुरस्कार जो है कब प्रारंभ हुआ था? राजीव गांधी पुरस्कार जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1993, 94, 95 या फिर 96? तो 1993 में राजीव गांधी पुरस्कार जो है शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महावृक्ष पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 93 में, 96 में, 97 में या फिर 98 में? तो महावृक्ष पुरस्कार भी 93 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पे 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार के दिवस आप लोग जो है जरूर पढ़ लेना। जैसे 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, 22 मई को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस है। इन तीनों को आप लोगों को तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 85 में, 86 में, 90 में या फिर 95 में? तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। तो इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ हुआ था 1994, 95 में, 96, 97 में, 97, 98 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 94, 95 में हो जाएगा। यानी पारिस्थितिकी क्लब जो है 94, 95, 1994 और 1995 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1983, 1982, 1980 या फिर 1985? तो इसका जो राइट आंसर 1985 हो जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है 1985 में स्थापना हुई थी। अगला जो है 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 16 सितंबर या फिर 25 मई? तो इसका जो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इन सबको आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1980, 2 अक्टूबर 1960, 1 नवंबर 1990, 15 अगस्त 1954? तो इसका जो राइट आंसर 1 नवंबर 1980 हो जाएगा। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 में हुई थी। मैन एंड हिज वर्कर्स के लेखक कौन है? मैन एंड हिज वर्कर्स के लेखक कौन है? रास, डीवी, टैगोर, हर्षकोविट्स? तो इसका राइट आंसर हर्षकोविट्स हो जाएगा। मैन एंड हिज वर्क हर्षकोविट्स की जो है एक पुस्तक है। अगला है कि पर्यावरण की प्रकृति है बहुविषयक है, अंतःविषयक है, आ और बा दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो पर्यावरण की प्रकृति जो बहुविषयक, अंतःविषयक दोनों है। तो इसका राइट आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में इन्वायरमेंट शब्द किससे लिया गया है? इन्वायरिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं या आ फिर बा दोनों? तो जो इन्वायरमेंट शब्द है वो जो है एनवायरिन से लिया गया है, ठीक है। तो इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण निर्मित होता है जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृत घटकों से या फिर उपर्युक्त सभी? तो जो पर्यावरण हमारा जो है
जैविक अजैविक भू आकृति सभी घटकों से जो है निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे जो है प्रीवियस ईयर यानी कि जुलाई 2022 के जो है 100 क्वेश्चन पूरा मैंने पेपर आप लोगों को सामने सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों से क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप लोगों को पढ़ने में जो आसानी होगी। डेली हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक वीडियो डेली जो है सुबह इन्वायरमेंट की और शाम को जो है टेक्नोलॉजी की जो है वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सामने जो है ये जो है इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी की क्लासेज मैं आप लोगों के सामने जो है पूरा A to Z 1000 क्वेश्चन आप लोगों के सामने करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।